गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल था वैष्णव के लिए तो सारा जगत ब्रह्म रूप है, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो समझ लेगा ये तो हड्डी मांस की पुतली है जो मलमूत्र से भरी हुई है, इससे क्या लेना है, इससे क्या लेना देना है। और ऐसा सोचता हुआ वो ज्ञानी उस स्त्री की ओर दृष्टि फेर लेगा। यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो मानेगा वह तो साक्षात लक्ष्मी है। ज्ञानी परमहंसों का मार्ग साधारण ग्रस्त के लिए कुछ कठिन है, वैष्णवों का मार्ग हम जैसों के लिए सरल है। जगत को ब्रह्म रूप समझना सरल है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है उससे मिथ्या मानना कठिन कार्य है। माना कि स्त्री सुंदर है किंतु ज्ञानी कहेगा वो तो विष्टामूत्र से भरी हुई पुतली है, अतः उसमें से मन हटा लो। सौंदर्य कल्पना में है, ज्ञानी स्त्री की उपेक्षा करेगा। कभी नारी देखने में आएगी तो ज्ञानी उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, तिरस्कार से देखेगा। किंतु यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो उसे वह लक्ष्मी देवी समझेगा और ऐसा मानकर निर्विकार होकर उसे वह बंधन करेगा। वैष्णव नारी के प्रति सम्मान और सद्भाव की दृष्टि से देखेगा। किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार से देखने की अपेक्षा प्रत्येक को भागवत भाव से निर्विकार होकर बंधन करना अधिक अच्छा है। महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः ये जगत सत्य है। किंतु खंडन मंडन के ऐसे संघर्ष से दूर रहना ही अच्छा है, अन्यथा राग द्वेष बढ़ने की आशंका है। ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। ये बात है, ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। जड़ भरत की भांति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेश रूप होती है। ऋषभदेव आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं तो भरत जी आदर्श पर भागवत परमहंस। सभी कुछ का त्याग करके ऋषभदेव पागल जैसे होकर जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऋषभदेव को देहाध्यास ही नहीं है, वे आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं। पहले इन्हीं की कथा आएगी। ऋषभ अवतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए है। पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप या व्याख्या रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु ने साधन दिया और उसके बाद ज्ञान दिया। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए ये तृतीय तथा चतुर्थ स्कंद के सर्ग विसर्ग लीला में बताया गया है। अब प्रश्न ये है, ज्ञान को किस रीति से स्थायी करें। ज्ञान को स्थिर करने की स्थायी करने की रीति पंचम स्कंद की स्थिति लीला में बताई गई है। स्थिति अर्थात प्रभु की विजय, सब सर्व
सचराचर प्रभु की मर्यादा में है। परीक्षित राजा आरंभ में प्रश्न करते हैं, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत के विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया? गृहस्थ आश्रम निभाते हुए तो उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति की है। किस प्रकार कृष्ण में उनकी भक्ति दृढ़ हुई, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। घर भक्ति में बाधक रूप है। घर में गृहस्थ को विषमता पक्षपात करनी पड़ती है। गृहस्थ सभी की ओर संभाव नहीं रख सकता। वह शत्रु मित्र चोर सेठ आदि सभी के प्रति संभाव नहीं रख सकता। श्री कृष्ण का गृहस्थाश्रम ऐसा था कि वे सभी के प्रति संभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वैसे उसने श्री कृष्ण का कुछ समय पहले अपमान किया था, फिर भी निर्लज्ज होकर वह सहायता की याचना करने चला आया। सामान्य गृहस्थी अपना अपमान भूल नहीं पाता, किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन की सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा ही है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो तुम दोनों की सहायता करूँगा। एक पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी और अन्य के पक्ष में निशस्त्र मैं। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो बातें ही बनाते रहेंगे और मुझे तो युद्ध करने वाले की आवश्यकता है, बातूनी की नहीं। उसने नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दोनों के प्रति संभाव रखा। श्री कृष्ण गृहस्थाश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी हैं। गृहस्थाश्रमी होने पर भक्ति कार्य में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होती ही रहती है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का मुझे त्याग करना होगा। परमार्थ में अभेद बुद्धि और व्यवहार में भेद बुद्धि का निर्वाह करना पड़ता है। व्यवहार भेदभाव जगाता है और भेदभाव होने पर काम क्रोध आदि विकार पैदा होते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को अभेद भाव से देखते हैं। व्यवहार और परमार्थ को एक करना टेढ़ी खीर है। भेदभाव के कारण व्यवहार में बैर और असमानता उत्पन्न होती है। अतः ज्ञानी जन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करके एकांत में भक्त करते हैं। घर में भक्त नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं विक्षेप आते रहते हैं। तुम गृह त्याग करके गंगा किनारे जा नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि घर में ही रहकर भजन करो। जीव जब प्रभु के पास एक होता है तभी साक्षात्कार कर सकता है। एकांत में ईश्वर की आराधना करने से ये शक्य होता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। वहां ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है। मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ। मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए भी पंगमन की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वो तो वन में भी प्रमाद ही करेगा। स्त्री पुरुष का त्याग करके वन में जाकर भी भरत ने वहां संसार बसाया था। भरत जीवन में भटक गए। प्रहलाद ने दैत्यों के साथ रहकर कई प्रकार के कष्ट सहकर घर में ही भक्ति की थी। भागवत सभी के लिए है, गृहस्थ के लिए भी और गैर त्यागी के लिए भी। भरत ही राजा जड़ भरत नाम उनका बाद में पड़ा। भागवत सभी के लिए है, गृहस्थ के लिए भी
और गृह त्यागी के लिए भी भागवत की कथा मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं है कि गृह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति की और भगवान का दर्शन किया। अपनी जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भक्त की। जब घर को भक्ति में बाधा रूप मानकर गृह त्याग करने पर भी भरत जी वनवास में भक्त न कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए पंच विषय तो साथ आएंगे ही। घर में रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखो, और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो। जीवन के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। वे 6 चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन विकारों के बस में जो नहीं होता उनके लिए घर बाधा रूप नहीं है। गृहस्थ आश्रम में किला है, पहले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु तो वन में भी साथ साथ आकर सताते हैं, अतः उन 6 शत्रु भी विकारों को हराना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतना है। इन 6 शत्रुओं का विजेता गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर इन 6 विकारों का कुचलना सरल है। सुखी होना है तो अपने 40वें वर्ष से संसार के व्यवहारों का धीरे धीरे त्याग करने लगो और 91वें वर्ष में वनगमन करो। 51वें 51वें मन 51 ब्रह्मा जी राजा प्रियवश्य कहते हैं तुम विवाह करो। विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो, व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्म का बीजारोपण न हो जाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य की मुक्ति दिलाता है। जीवन मुक्ति पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है। वो वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया। उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पश्चात आग्वग्र ने शासन संभाला। कितना कठिन नाम, आग्वग्र। वे तपश्चर्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके तप में पूर्व की वासना पूर्व चित्त बाधाएं उपस्थित करने लगी। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्त है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्त है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला हुआ सुख वे बार बार मांगती रहेंगी। ऐसी वासना जगने पर मन को समझाना होगा कि तूने आज तक कितना सुख भोग किया, फिर भी तृप्ति नहीं हो पाई क्या? जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक विषेच्छा नष्ट नहीं हो पाती। विषयों के प्रति आकर्षण न रहने पर विषय इच्छा नष्ट होती है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक ये जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्व चित्ती सभी को सताती है। पूर्व चित्ती का अर्थ है पूर्व के संस्कार। निवृत्त होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना ही पूर्व चित्ती है। आग्वग्र राजा पूर्व चित्त में फंसे हुए हैं। आग्वग्र के घर नाभि हुए, नाभ के घर पुत्र रूप में ऋषभदेव हुए।
और ऋषभ देव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार का होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभ देव जी के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे और ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ देव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं तपश्चर्या के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में ही मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए ये बताने के लिए ऋषभ देव जी ने सभी संगों का और सर्वस्व का त्याग किया। अनेक सिद्धियां उनके पास आईं, फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग। ऋषभ देव जी नग्नावस्था में ही घूमते फिरते हैं, खड़े खड़े ही खा लेते हैं और बैल की भांति सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते हैं शरीर ही पीटा गया है, मैं शरीर से ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति कर सकते हैं। श्रीफल नारियल में अंदर का सफेद गोला और उसका कठोर आवरण एक न होने पर भी जब तक अंदर पानी है तब तक वे दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को विषय में रस है, विषय की आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्मा गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद रूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती। इसके विपरीत देहाध्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों से अति स्नेह करने से जड़ाध्यास भी बढ़ता ही है। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला, धन प्रतिष्ठा से भी प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है। ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह हो जाता है और वो शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं देख सकता। ब्रह्म से स्नेह हो जाता है और शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं देख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो उसे ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ईश्वर से प्रीति होने पर ही ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि किसी वस्तु से वह स्नेह ना करे, किसी वस्तु का संग्रह ना करे। ये मनुष्य जन्म तप करने के लिए है। मनुष्य देह से तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण की शुद्ध से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, कामियों का संग नरक द्वार है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है वो गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वो माता पिता नहीं है। अर्थात वो मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है। योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार निर्दिष्ट हैं: शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति,
असंशक्ति और पदार्थ भावनी और तुर्यगा। शुभेच्छा माने आत्म कल्याण के हेतु श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करके आत्म विचार और आत्मा के साक्षात्कार की उत्कृष्ट इच्छा करना ही शुभेच्छा है। और सुविचारणा सद्गुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना ही सुविचारणा है। इसलिए अति कथायाम समाप्तम। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।